नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। और ये जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है और ये 2021 में पूछा गया है, द्वितीय पाली में। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें आप 2021 का निकाल के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 144 का फैक्टर निकाल लीजिए, 144 का गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 से 2 3 6, 2 छक 12, 18 दूना 36, फिर 2 नवा 18, फिर 3 से 3 तरीका 9। हम देख ये रहे हैं कि इसमें 2 की जो संख्या है ना, 1 2 3 और 4 है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 4। बस हमें 2 के पावर से मतलब है, बाकी किसी संख्या से मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमसे पूछा है केवल 2 का घातांक कितना है, तो 2 का घात आपको दिख रहा होगा 4। तो इसीलिए अब देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है? तो देखिए √17 ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय ढूंढना है। √100 यानी कि 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो ये भी परिमेय है। √4 ये भी परिमेय है। √16 ये भी परिमेय है। और √25 है, तो ये भी परिमेय है। तो देखिएगा 16 का वर्गमूल 4 होगा, अब प्लस 25 का वर्गमूल 5 होगा, जोड़ देंगे 5 और 9 होगा, यानी कि ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। हमें ढूंढना है अपरिमेय, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि वैसी संख्या जिसमें या तो स्वयं से भाग लग जाए, नहीं तो 1 से भाग लगे। इन दो के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं रख सकता है। या सीधा सीधा बोलें तो अभाज्य संख्या मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या मात्र 2 है। ठीक है, तो वही चीज़ है। हम अगर इन सबका फैक्टर निकालेंगे ना, तो इन सबका फैक्टर की जो संख्या होगी वो 2 से अधिक होगी। 213 का भी 2 से अधिक होगा। 41 ही एक ऐसा संख्या है जिसमें या तो केवल 41 से भाग लगेगा, नहीं तो 1 से भाग लगेगा। इसलिए हमारा जो अभाज्य संख्या है वो होगा 41। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। फिर कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, यानी कि एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो दो लगातार संख्या, जैसे कि हम 3 और 4 ले लिए, कुछ भी इस तरह 5 और 6 ले लिए, दो लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा एक ही होता है और ये फिक्स है। ठीक है, यानी कि 3 और 4 में ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो भाग लगा सके केवल एक को छोड़कर। ठीक है, तो यानी कि दो लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है, एक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। कौन सा परिमेय संख्या है, ठीक है, जो रूट से बाहर निकल जाए पूर्ण रूप से, वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, 1/44 यानी कि 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल 12 यानी कि 1/12 परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, इसको अगर हल कीजिएगा ये रूट से बाहर नहीं आएगा, यानी कि ये अपरिमेय हो गया। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा क्या कर रहा है कि किसी पूर्णांक पी के लिए, किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक सम रूप है, प्रत्येक सम का रूप है। निम्नलिखित पूर्णांक पी के लिए, मतलब पी कोई पूर्णांक है, कोई इंटीजर है, और इसके सम का रूप क्या होगा, मतलब सम संख्या का रूप क्या होगा। तो देखिए आपका 2p+1, ये सम संख्या का रूप नहीं होगा, केवल p भी नहीं होगा, केवल पूर्णांक है तो पूर्णांक में तो कुछ हो सकता है। 2p+1 है यानी कि एक जोड़ा क्या है, तो ये भी कुछ भी हो सकता है। p+1 है तो p ही पता ही नहीं कि सम है कि विषम है। ठीक है, कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चाहे p कोई भी संख्या हो, उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये जब देगा तो आपको सम ही देगा और कुछ नहीं देगा। तो आपका ऑप्शन हो गया डी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1 लिए हैं, 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, 4 लिए हैं, कुछ भी लिए हैं, इसमें सब में अगर 2 से गुणा कीजिएगा, कितना से गुणा कीजिएगा, 2 से, तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। एक विषम संख्या है, लेकिन एक में से 2 से गुणा करेंगे ना तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 सम संख्या पहले से ही है, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, जो कि सम संख्या है। 3 विषम संख्या है, लेकिन जैसे ही 2 से गुणा करेंगे ना तो 3 दूना 6 होगा, यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ, सम संख्या प्राप्त हुआ। 4 सम संख्या है, उसमें 2 से गुणा करेंगे तो 8, जो कि क्या है, सम संख्या है। माइनस लीजिए प्लस लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। शांत नहीं, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत है, हमें अशांत ढूंढना है। सीधा सीधा कि p/2n इंटू 5m के रूप का अगर होगा तो वह शांत होगा, और इस रूप का अगर नहीं होगा तो उसका दशमलव निरूपण हमेशा अशांत होगा। ठीक है,
तो इस रूप का अगर नहीं होगा तो अशांत, हमें अशांत ही पकड़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 50 का जब फैक्टर निकालिएगा ना, 50 का फैक्टर, तो देखिए क्या होगा। जब 50 का फैक्टर निकालेंगे तो 50 का फैक्टर यानी कि 25 और फिर 50 25 यानी कि कितना आया 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2 आ गया। तो यानी कि p बटा इस रूप का है, इस रूप का है तो ये शांत हो गया। हमें ढूंढना है अशांत जो इस रूप का ना हो। चलिए इसके पास आते हैं, ये तो शांत हो गया। 243 जब इसका निकालेंगे ना तो देखिए क्या होगा। 243 का ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 और 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27 3 81, और फिर 3 से 3 और 27, और फिर 3 से 3 3 9, यानी कि आया क्या, केवल 3 आया। 1 2 3 4 5 3 आया, यानी कि 3 के पावर 5 आया है। तो देखिए शांत के लिए 2 और 5 चाहिए या दोनों में से कोई एक चाहिए। 2 और 5 चाहिए या दोनों में से कोई एक चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 आ गया और 3 बता रहा है कि यह शांत नहीं है, और 3 बता रहा है कि ये p बटा 2 के पावर n और इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। इसलिए हमारा जो संख्या है ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, अशांत है। बाकी आप 1600 को निकाल सकते हैं, ये भी शांत होगा, यानी कि शांत होगा इसका मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ होगा ही नहीं इसका गुणनखंड। 625 का निकालिएगा तो या तो 2 होगा, वैसे 5 के पावर 4 होगा, ठीक है, यानी कि ये शांत होगा। और यही वजह है कि हमें ढूंढना था अशांत, और अशांत के लिए यानी कि कितना, ऑप्शन बी होगा 39 बटा 243। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, योगफल निकालने के लिए हमें पकड़ना होगा बहुपद कौन सा है, द्विघात है कि रैखिक है कि त्रिघात है ना। और अगर हम बहुपद को पकड़ लेंगे तो उनके शून्यकों का संख्या भी निकाल लेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद है, ठीक है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा। शून्यकों का योग एक होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब द्विघात बहुपद में 2 शून्यक अल्फा और बीटा कुछ भी ले सकते हैं। ये योगफल हुआ और ये गुणनफल हुआ। हमसे पूछा है कि योगफल ज्ञात करें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी कितना है, तो वाई के गुणांक को बी बोलते हैं, वाई स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, और जो लास्ट में कांस्टेंट है वो तो खैर सी है। तो हमें चाहिए क्या, माइनस बी का मतलब वाई के गुणांक को, तो वाई का गुणांक -14 है तो -14 लिखेंगे, है ना। अब बटा ए कितना है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, तो बटा में जाएगा 5, यानी कि माइनस माइनस हो गया प्लस 14 बट्टा 5, यानी कि अब ऑप्शन ढूंढने कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक अशून्य, अशून्य का मतलब शून्य को छोड़ के कुछ भी, शून्य को छोड़ के कुछ भी, एक अशून्य और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। देखिए एक अशून्य का मतलब कि शून्य को छोड़ के कुछ भी, और एक अपरिमेय संख्या, शून्य को छोड़ के का मतलब हुआ 1 भी हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है ना, कुछ भी 1 बटा 2 हो सकता है शून्य को छोड़ के। और इसमें अगर हम गुणा कर देंगे एक अपरिमेय संख्या से, जैसे कि √3 हो गया, तो जब 1/2 में √3 से गुणा करेंगे तो होगा √3/2, और √3/2 अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आपको प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, हमेशा अपरिमेय संख्या, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं, ठीक है। बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं, क्या शून्यक होगा, तो देखिए बहुत सिंपल है। शून्यक निकालने के लिए शून्य को बराबर कर दीजिए, काम खत्म, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग रख दीजिए, ज़्यादा दिमाग लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। x² - 11 बराबर 0 कीजिए, तो यहाँ से x² बराबर कितना होगा, -11 उधर जाएगा प्लस होगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, रूट का मतलब हुआ कि या तो प्लस में या नहीं, प्लस में और माइनस दोनों में, तो -√11 और -√11 किस ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। 11वां क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल कितना है, -5 है। हमें चेक करना है कि हमें बहुत सारा ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और उस 4 ऑप्शन में हमें दिया गया है कि किस बहुपद का, किस द्विघात बहुपद का योगफल, बहुपद के शून्यकों का योग कितना है, -4 है, तथा गुणनफल कितना है, -5 है। सीधे सीधे ऑप्शन में इसका हम निकालेंगे योगफल, तो योगफल के लिए सूत्र होता है -b बटा a। तो इसके लिए माइनस बी का मान कितना है, 4 बटा a का मान कितना है, 1, यानी कि -4 आ गया, ठीक है। तो -4 आ गया, इसका देख लेते हैं, वही -b यही होगा, तो -b इसका मान है -4 बटा a का मान 1 है, तो ये आ गया प्लस में आ गया, हमको दिया है माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया, यहीं से कैंसिल हो गया। इसके पास आइएगा, ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा, -b, तो b का मान माइनस इतना और बाई a, ठीक है, 1
और ये हो गया माइनस प्लस 4/1, 4/1 का मतलब हुआ 4, ये आ गया प्लस में, जबकि ये भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये तो प्लस में है, ठीक है, तो इसका भी माइनस बी बाई ए होगा, तो माइनस और बी का मान 4, तो 4/a का मान 1 है ना, यहाँ पे 1 है, यानी कि -4 तो आ गया, लेकिन तो सी अल्फा इंटू बीटा गुणनफल से कर रहे हैं, सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए का मतलब हुआ सी का मान -5 है और ए का मान कितना है 1 है, यानी कि -5 आ गया, ठीक है। इसका कितना रहा है हमें ये देखना होगा, सी बाई ए सी 5/a कितना है 1, यानी कि ये आ गया प्लस में, जबकि ये मांग रहा था माइनस में। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी को हम हल किए तो अल्फा और बीटा यानी कि गुणनफल -5 भी आ गया और इसका योगफल -4 भी आ गया, यानी कि आपका होगा ऑप्शन डी। ए भी कैंसिल, बी भी कैंसिल, सी भी कैंसिल, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। वाइपर, हाँ वही है। तो देखिए ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि यदि बहुपद इतना कि शून्यकों का योग कितना है 6 है, तो के का मान क्या होगा। शून्यकों का योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। शून्यकों का योग दिया है -b/a। चलिए हम कर लेते हैं माइनस तो माइनस बी का मान है कितना, एक्स का कोफिशिएंट माने गुणांक कितना है -k, ठीक है, बाई ए कितना है 1 और इसका जो मान है ना वो दे रखा है कितना 6 के बराबर कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि के बराबर कितना 6, आपका ऑप्शन डी प्लस में आ गया, ठीक है। फिर अब देखिए अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। संपाती रेखा, संपाती का मतलब क्या होगा, के का कौन सा ऐसा मान होगा। देखिए रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं, रेखा 3 प्रकार की होगी, एक तो होगा प्रतिच्छेदी होगा, दूसरा समानांतर होता है और तीसरा संपाती होता है। रेखा 3 प्रकार की, प्रतिच्छेदी रेखा, समानांतर रेखा, संपाती रेखा। ये कब कब होगा ये सब हम जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, डाल चुके हैं, है ना। तो देखिए संपाती के लिए शर्त होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 है, ठीक है। हम यहाँ से पहले निकालेंगे a1/a2 और तीनों को निकाल के बराबर कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा a1/a2 कितना है 3/6 अब बराबर, मतलब तीनों आपस में क्या होता है बराबर होता है, तो किसी को किसी के बराबर कीजिए ना। और यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट कितना -k, तो -k बाई, इसमें y का कोफिशिएंट कितना है हमें ऊपर से चाहिए था, इसमें y का कोफिशिएंट है -1 है ना, कितना है -1 और इसमें y का कोफिशिएंट -k, तो -k बराबर, इसमें अगर देखिएगा अचर पद तो कितना है -8 और इसमें कितना है -16, ठीक है, -16। अब किसी को किसी के बराबर कीजिए, हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को आपस में कर रहे हैं बराबर। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 में कैसे गुणा कीजिएगा तो 3k और 6 में 1 से कीजिएगा तो 6, 3 2 जा 6 यानी कि k बराबर 2 आ गया। आप इन दोनों को अगर बराबर कीजिएगा फिर भी उतना ही आएगा, 16 में 1 से गुणा कीजिए, सबसे पहले तो माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, 8 एकम 8, 8 दूना 16, है ना। k में 1 से गुणा कीजिएगा तो k होगा और 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 2। देखिए तो दोनों कंडीशन में आपका कितना है k का मान 2 ही आया, यानी कि आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कितना 2, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिसको लिखना होगा नोट करते रहेंगे, हम मिटा रहे हैं, वीडियोज़ को आप बैक करके पॉज करके लिख दे रहिए, ठीक है।